फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स प्लस यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो हमारी है लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे वो दूसरे कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन देती है, वो समझते हैं। सिंपल बेसिक जो पॉइंट्स हैं, नॉन मेटल्स, सबसे पहली बात जो है, नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे आपने मेटल्स में बार बार पढ़ा है, मेटल जो आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद कितना रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव, वो एक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा है। मेटल जो नॉन मेटल जो होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, और माइनस चार्ज रहता है हमेशा। इनके पास क्या होती है, जैसे मेटल्स क्या करती है, लूज आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट करती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करती है। पर यहाँ कंडीशन अपोजिट है इन केस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फाइन। तो यहाँ पर क्या करती है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, मे बी जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, अपने आसपास के जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए मेनली जो फॉर्मूला है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा जो नॉन मेटल्स है, दे फॉर्म एनायंस एंड दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे आपकी जो मेटल्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, बट जो नॉन मेटल्स है दे एक्ट एज ऑलवेज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एनायंस बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे आप देख सकते हो, नाइट्रोजन जो है आपकी नॉन मेटल, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन करती है, इसके पास -3 का चार्ज आएगा, मीन्स इसने नाइट्रोजन एनायन बनाया है, नॉट केटायन। केटायन कौन फॉर्म करती है, मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं आपकी, वो एनायन की फॉर्मेशन देती है और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते ही वो ऑक्टेट कंप्लीट करती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करती है। सेम लाइक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ये कौन सी, इनके पास जो है नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करती है। सेम लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज 9। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 2 7। 2 7 के पास इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास ओनली 1 माइनस चार्ज आएगा। ये आपका कंप्लीट होता है, कैसे उसको इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कैसे वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगी और न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन देगी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फर्स्ट हेडिंग इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इट गिव द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। Non-metal react with air or oxygen or heating to form oxides, and non-metal oxides react with water to form acids. इनकी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। आपने पहले मेटल्स में पढ़ा है, जो उनके ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं नेचर में, ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़कर जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड्स की सबसे पहले हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन जो आपकी कार्बन गैस होती है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ऑन हीटिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हम सल्फर को लेते हैं। सल्फर गैस, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर में आता है उसका 8, एंड सल्फर जब आपकी 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर के साथ रिएक्ट करती है ऑन हीटिंग, इट कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आपका एटॉमिक नंबर आता है 15। जब ये 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ऑन हीटिंग, इट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जब हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जब यहाँ ऑक्साइड्स ने, ऑक्साइड आपके कन्वर्ट हो गए मेटल के ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद फिर जब इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उनके एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, जो बेस एसिडिक होते हैं नेचर में। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर कन्वर्टेड इनटू
कार्बोनिक एसिड H2CO3। नेक्स्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरस एसिड। ये आपको याद रखना है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 एंड सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। नेक्स्ट इसमें भी 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं हमेशा, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। इसका डिफरेंस हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। जब नॉन मेटल आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, फॉर्मेशन देती है क्लोराइड्स की। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये याद रखना है, एंड देयरफॉर कैन नॉट ट्रांसफर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। सो दे रिएक्ट विद क्लोरीन ऑन हीटिंग। फाइन, तो ये हमेशा हीट करने पर ही क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो हीटिंग पर ही करेगी और कोवेलेंट क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दीज क्लोराइड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जनरली एग्जिट एज गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ आप देख रहे हो फॉस्फोरस जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स में कन्वर्ट हो रही है, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनते हैं इसमें। और सल्फर जो आपकी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो सल्फर मोनोक्लोराइड बना रही है। इस केसेस में यहाँ पर दोनों में जो कंपाउंड बनाते हैं नॉट आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आगे किसी लेक्चर में हम सारे कंप्लीट बॉन्ड की टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसमें व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ देते हैं तो वो भी क्या करती है, हाइड्राइड्स बनाती है। नॉन मेटल्स व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यहाँ भी जो आपकी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड कौन सा आएगा, कोवेलेंट ही बनाएगा, इसलिए हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। लाइक क्लोराइड्स, हाइड्राइड्स ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर and exit as gases or liquid at room temperature। तो हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाती है, और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपकी NH3 दैट इज अमोनिया गैस की फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद सोल्ट सोल्यूशन। सो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फॉर्म इट सोल्ट सोल्यूशन same like as metal. For example, when chlorine is passed through a solution of sodium bromide or sodium chloride, and sodium chloride, उससे क्या होगा कि जब भी सोडियम क्लोराइड आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्रोमीन को हटा देता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करती है, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन गैस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे यहाँ क्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके न्यू सोडियम क्लोराइड बनाती है सोडियम ब्रोमाइड से। ऐसे ये बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो सोल्ट सोल्यूशन में। अलग अलग मेटल्स दूसरी मेटल्स को डिस्प्लेस करने के बाद एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन देती है जब भी कोई नॉन मेटल सोल्ट सोल्यूशन के साथ बिहेव करता है। तो यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है नॉन मेटल्स में और मेटल्स के लिए जितने भी यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, इसको आप नोट भी कर सकते हो। यूटेंसिल्स यूज्ड एट होम, सबसे पहले हम मेटल्स के यूज लेते हैं। जितने भी बर्तन आप देखते हो घर में खाने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों में यूज हो रहे हैं, सो वो किसके बने हैं, आपके एल्यूमिनियम के बने हैं, कॉपर मेटल से बने हैं, ब्रास से बने हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से बने हैं। दूसरा पॉइंट हम देते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज, जो बिल्डिंग और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मेटल का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, शिप एंड ट्रेन्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में भी आपकी मेटल का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स बनाने में भी आपकी मेटल का यूज होता है। सिल्वर एंड गोल्ड, Ag एंड Au। सिल्वर एंड गोल्ड आपको पता है इन दोनों का यूज आपकी ज्वेलरी बनाने में भी होता है। दूसरा हम देते हैं जितने भी टाइप के मशीन पार्ट है, अलग अलग डिफरेंट मशीन पार्ट बनाने में भी मेटल्स का यूज होता है। कुछ मेटल्स आपकी ऐसे जैसे टिटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम, इन सब का यूज होता है कंट्री डिफेंस में। कंट्री डिफेंस के लिए जो हम
यूज करते हैं, उन हथियार यूज करते हैं, उसमें भी मेटल्स का यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेटल्स एंड देयर अलॉय आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट और जेट इंजन, ये सब बनाने में भी मेटल्स और उनके अलॉय का यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन हाई ग्रेड स्टील। तो ये पूरा आप नोट करेंगे और इसको समझेंगे कि मेटल्स का बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा यूज है, मेटल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले आता है हमारा कार्बन। कार्बन क्या है आपका, सबसे पहले अगर कार्बन को आप समझेंगे, कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस करती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन के बेसिस पर ही है, कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पर। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 4 होता है। कार्बन की वैलेंसी भी आपकी 4 ही होती है। कार्बन को टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। सो कार्बन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द नॉन मेटल, one of the most important non-metal, because all the life on earth is made up of carbon compound. For example, carbohydrates, protein, oil and fats, vitamins, enzymes, etc. ये सारे compounds कार्बन के बिना नहीं बन सकते। तो ये सारे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लेते हैं कार्बन, जो एज अ ग्रेफाइट भी यूज होता है। कार्बन का एलोट्रोफ होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। Diamond and graphite is the most important allotrope of carbon, is also used as electrode. फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने में और ड्राई सेल दोनों तरह की सेल बनाने में कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट यूज होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो हमारी नॉन मेटल है, जितने भी कंपाउंड्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑल हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड कार्बन and on the basis of organic compound. नेक्स्ट वन आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट। सेम लाइक दैट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बिना ये कंपाउंड्स नहीं अपनी फॉर्मेशन देते। इट इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक घी। वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने में हाइड्रोजनेशन का यूज होता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो पूरा है हमारा हाइड्रोजन के बेसिस पर ही होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने में हाइड्रोजन का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नाइट्रोजन। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड ऑल द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स जो नाइट्रोजन के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड। नाइट्रोजन का खाने को प्रिजर्व करने में भी यूज होता है। सो नेक्स्ट नॉन मेटल आती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड कम्बशन प्रोसेस। जितने भी फायरिंग यूज होती है, जहाँ भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज होती है वहाँ पर। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ मेंटेन लाइफ। नॉर्मल डेली लाइफ में ब्रीथिंग करने में जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करती हैं। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये क्वेश्चन आता भी है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट पर, और यही क्वेश्चन अगर मेटल के लिए आए तो आंसर इज द एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर इज प्रेजेंट, सल्फर हमारा इसका सिंबल ऐसा आता है, इसका एटॉमिक नंबर इज 16। सल्फर इज प्रेजेंट इन मैनी सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोटीन, हेयर, अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एलिमेंटल सल्फर इज ऑल्सो यूज्ड एज फंजिसाइड्स इन मेकिंग गन पाउडर। आपको पता होगा जब भी प्याज काटते हैं हमारी आंखों में पानी क्यों होता है, क्योंकि जो सल्फर है काटते ही जैसे हम उसको कट करते हैं तो सल्फर जैसे ही एयर की प्रेजेंस में आता है, एयर से जैसे ही कनेक्ट होता है सल्फर, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड हमारी आई को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे आंखों में पानी आता है। सो ये सारे नॉन मेटल्स के यूज है। एंड वन मोर थिंग, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी यहाँ 6 होता है एटॉमिक नंबर और वैलेंसी उसकी 4 होती है। सो दे आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। सो होप सो आपको यहाँ तक की कंप्लीट मेटल नॉन मेटल की जो सीरीज चल रही है आपको समझ आ रही है। जो समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।